अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुणाचल का अर्थ उगते सूर्य का पर्वत है। प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में बर्मा या म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती हैं। ईटानगर राज्य की राजधानी है। प्रदेश की बोलचाल की मुख्य भाषा हिंदी है। अरुणाचल प्रदेश चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ 1129 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की आबादी 1,382,611 और 83,743 वर्ग किलोमीटर 32,333 वर्ग मील का क्षेत्रफल है। यह एक नैतिक रूप से विविध राज्य है, जिसमें मुख्य रूप से पश्चिम में मोनपा लोग, केंद्र में तानी लोग, पूर्व में ताई लोग और राज्य के दक्षिण में नागा लोग हैं। राज्य का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण तिब्बत के क्षेत्र के हिस्से के रूप में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चीन गणराज्य ताइवान दोनों द्वारा दावा किया जाता है। भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सबसे बड़ा राज्य है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की तरह इस प्रदेश के लोग भी तिब्बती बर्मी मूल के हैं। वर्तमान समय में भारत के अन्य भागों से बहुत से लोग आकर यहां आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां कर रहे। अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वात्तर सीमांत एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। इस राज्य के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में क्रमशः भूटान, तिब्बत, चीन और म्यांमार देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड और असम से भी मिलती है। इस राज्य में पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्र है। इसके पहाड़ों की ढलान असम राज्य के मैदानी भाग की ओर है। कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, लोहित और तिरप आदि नदियां इसे अलग अलग घाटियों में विभाजित कर देती है। यहां का इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। मौखिक परंपरा के रूप में कुछ थोड़ा सा साहित्य और ऐतिहासिक खंडहर हैं जो इस पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं। इन स्थानों की खुदाई और विश्लेषण के द्वारा पता चलता है कि ये ईसवी सन प्रारंभ होने के समय के हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि यह जाना पहचाना क्षेत्र ही नहीं था, वरन जो लोग यहां रहते थे और उनका देश के अन्य भागों से निकट का संबंध था। अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फरवरी 1826 को यंडाबू संधि होने के बाद असम में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद से प्राप्त होता है। सन 1962 से पहले इस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। संवैधानिक रूप से यह असम का ही एक भाग था, परंतु सामरिक महत्व के कारण 1965 तक यहां के प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय करता था। 1965 के पश्चात असम के राज्यपाल के द्वारा यहां का प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गया था। सन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया। इस सब के बाद 20 फरवरी 1987 को यह भारतीय संघ का 64वां राज्य बनाया गया। अरुणाचल का अधिकांश भाग हिमालय से ढका है, लेकिन लोहित, चांगलांग और तिरप-पतकाई पहाड़ियों में स्थित हैं। कांगतो, न्येगी कांगसांग, मुख्य गोरीचन छोटी और पूर्वी गोरीचन छोटी इस क्षेत्र में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं। तवांग में स्थित बुमला दर्रा 2006 में 44 वर्षों में पहली बार व्यापार के लिए खोला गया। दोनों तरफ के व्यापारियों को एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। यहां के प्रमुख दर्रों में यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा, पंगसौ दर्रा भी शामिल हैं। हिमालय पर्वतमाला का पूर्वी विस्तार इसे चीन से अलग करता है। यह पर्वतमाला नागालैंड की ओर मुड़ती है और भारत और बर्मा के बीच चांगलांग और तिरप जिले में एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है और एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करती है। यह पहाड़ महान हिमालय से कम ऊंचे हैं। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब जरूर करें।